सुबह शुरू होते ही कुछ ना कुछ ख्याल आने लगता है। जैसे कहते हैं ना कि आया ही था ख्याल के आंखें छलक पड़ी, आंसू किसी की याद के कितने करीब थे। एक ऐसा शख्स जिसे मैं हमेशा याद करता हूँ, लेकिन आज बात जो है वो आंसुओं की नहीं है, क्योंकि आंसुओं की बात थी 10 अक्टूबर और बरस था 2011, जिस दिन जगजीत दुनिया से रुखसत हुए। लेकिन 8 फरवरी तो वो दिन है जिस दिन जगमोहन दुनिया में आए थे। जगमोहन मतलब ये कि बचपन में उनका नाम जगमोहन था और वालिद साहब ने बाद में उनको जगजीत सिंह कहा। भाई ऐसा परफॉर्मर तो मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं। मैंने बहुत से परफॉर्मेंसेस देखे हैं, जिस हिसाब से वो गजलों का इंतखाब करते थे और जैसे उसकी अदायगी करते थे। दरअसल सच ये है कि जगजीत सिंह की जिंदगी की कहानी अपने आप में एक लाफानी कहानी है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो एक ट्रेजिक हीरो तो है, उसमें जो देवताओं ने षड्यंत्र रचा उस वजह से वो 70 बरस की उम्र में गए, या फिर जैसे शेक्सपियर कहता है कि भाई अपनी ही कोई गलती है जिससे इंसान जाता है दुनिया से ट्रेजिक हीरो। गलती एक हुई भाई जिंदगी में, 70 बरस की उम्र पूरी करी 8 फरवरी 2011 को, और न जाने किस खुमार में कह गए कि इस बरस मैं 70 नशिस्त करूंगा पूरी दुनिया में जाकर, 70 महफिलें जमाऊंगा। इम्पॉसिबल था और वही हुआ। इतना वजन पड़ा उनके ऊपर कि वो उसको ले नहीं पाए। वजन तो ऑलरेडी उनके ऊपर काफी हो चुका था। 27 जुलाई और 1990 को जब विवेक की मौत की खबर उन्हें मिली, परफॉर्म कर रहे थे एक जगह, उसके खत्म करते ही दुखी हो गए। चित्रा जी तो गुम हो गई और उन्होंने गाना ही बंद कर दिया। लेकिन कर्मयोगी के रूप में ये सोचा जगजीत ने कि बैठे बैठे जिंदगी कटेगी नहीं, और वो चल पड़े और इतनी ऊंची उड़ान उन्होंने अपनी जिंदगी में ली कि मेरे ख्याल से सैकड़ों के हिसाब से जो उनकी गजलें गीत हम गाते हैं। हाँ, इतना जरूर है, लेटर स्टेज तक आते आते वो स्पिरिचुअल हो गए थे। वो दरअसल जिंदगी को पूरी तरह से जीने का आदी था। वो इंसान जिसे हम जगजीत के नाम, उन्हें जगजीत जी भी कहना नहीं अच्छा लगता हमें, क्योंकि वो इंसान इतना अपना सा लगता है। रेस का जबरदस्त शौक, पीनी है तो बेस्ट ऑफ द क्वालिटी वाइन पीनी है, दोस्तों के बीच में जाकर के मोहब्बतों की बातें करनी है। सिगरेट का ऐसा शौक कि डॉक्टर ने कहा अगर सिगरेट पीनी छोड़ी नहीं तो जगजीत दुनिया से चले जाओगे जल्दी से जल्दी। और पहली बार जब 1998 में उन्हें हार्ट अटैक हुआ तो जगजीत ने ये भी सोच के देखा कि भाई भी तो जिंदगी जीनी है। आखिरी जो दिक्कत आई वो आई 2009 में। बेटी मोनिका, जो कि चित्रा जी के पहले विवाह से थी, लेकिन अपनी बेटी मानते थे उसको, जब ये खबर मिली कि वो दुनिया से चली गई और बड़े दर्दनाक हालात में गई, ये दुख हो नहीं से पाए। जगजीत को कितने रूप में मैं याद करता हूँ। और नवाज साहब से जब मैं बात कर रहा था, नवाज देवबंदी साहब से, मैंने कहा आपका तारुफ कैसे हुआ जगजीत सिंह साहब से? कहने लगा भाई हमने एक गजल लिखी थी और वो गजल जो है कहीं जगजीत ने पढ़ ली, और एक दिन मुझे जगजीत का फोन आया, जगजीत सिंह का, मुझे नहीं मतलब नवाज देवबंदी साहब को। उन्होंने कहा भाई आपके एक शेर ने मुझे नींदें उड़ा दी हैं मेरी नवाज साहब, मैं उस शेर को याद करता हूँ, तसव्वुर करता हूँ, मैं सो नहीं पाता। और वो शेर क्या था? भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। गुर्बत, मुफलिसी, गरीबी दुनिया में किस तरह तोड़ती है, इस शेर में जगजीत ने महसूस किया। खैर किसी तरीके से जगजीत को लगा कि ये गजल मैं गाऊंगा, लेकिन नवाज साहब ने कहा ये तो मैं किसी को दे चुका हूं, और जिसको दे चुके थे जब उससे बात करी तो उसने कहा जगजीत गाएंगे तो जगजीत ही गाएंगे। वो रुलाकर हंस ना पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। मेरे पास तो जगजीत के बारे में कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। उनके ये परिंदे की आवाज देखिए, ये साजिंदे के रूप में मेरे साथ में है, वही साजिंदे जो कि जगजीत के साथ रहते थे। तो कमरे में बैठे बैठे तो बात चलनी नहीं भाई। ये देखिए जबकि मंजर तो यहाँ भी बड़ा खूबसूरत है, तो मैं बाहर कहीं निकलूंगा, ये शहर उग रही है, और इस उगती हुई शहर में मैं 8 फरवरी को तस्वुर कर रहा हूं और जगजीत के बारे में कुछ बातें कहूंगा, कुछ गीतों का जिक्र करूंगा, लेकिन यहां बैठकर नहीं, बाहर चलकर। और मेरा ख्याल है चलने का वक्त बाहर आ गया। मेरी दास्तां को जरा सा बदल कर, मेरी दास्तां को जरा सा बदल कर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे कोई बात
पास आया सवेरे सवेरे, मुझे आजमाया सवेरे सवेरे, कोई पास आया सवेरे सवेरे। जिस्म तो फना हो चुका उस कलाकार का, लेकिन इन परिंदों की चहक में वो आवाज़ अभी भी सुनाई देती है। नाम जगजीत सिंह। जगजीत सिंह की सालगिरह 8 फरवरी है, और जगमोहन से शुरू किया था। वालिद साहब ने नाम रखा, माँ बाप ने जगमोहन, और बाद में उसको कर दिया जगजीत, क्योंकि शायद कहीं इस बात का एहसास उन्हें भी था कि इस सुरीले परिंदे की तरह एक दिन आसमान में अपनी जगह बनाएगा ये बच्चा, इसलिए उसका नाम ही रख दिया जगजीत सिंह। और जग जीता जगजीत, जग ही जीता। ऐसा परफॉर्मर भी कभी आया नहीं हिंदुस्तान में, नहीं दुनिया में, जिसके नाम पे ही जो कॉन्सर्ट्स होते थे वो महीनों पहले बिक जाते थे, और फिर जब उसके बाद स्टेज पे आते थे जगजीत सिंह, वही कव्वाली करते थे। तेरे खुशबू में बसे खत बस समाता के, मैं तेरे खत को जलाता कैसे। और फिर ये जो एक नज़्म है, ये रहबर साहब की नज़्म थी, और रहबर साहब अब दुनिया में नहीं, लेकिन कभी कभी मेरी उनसे बात होती थी, और मैं उनसे पूछता था कि ये एहसास देखिए कमाल का, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगाया हूँ। अच्छा, ख़तों को जलाने की रवायत तो है जब तर्क ताल्लुक़ हो जाते हैं, लेकिन ख़तों को गंगा में बहा देना, और फिर किस एहसास से इस नज़्म को गाया था जगजीत ने। भाई कमाल है, ये तो बेहतरीन अंदाज में। और नवाज़ देवबंदी साहब को तो मैं अक्सर अब भी कह देता हूँ, भाई क्या कलाम लिखा और क्या गाया जगजीत ने। ओहो शहर, तेरे आने की जब खबर में थी, तेरी खुशबू से सारा घर थे, रात भर सोचता रहा तुझको, ज़हनो दिल मेरे रात भर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। और आप देखिए कि शायर का ख्याल कहाँ तक जाता है। इंसान ही तो है, लेकिन उसके ख्याल से और उसकी आमद से पूरा घर जैसे महक जाता है जब से एक शख्स मेरे ध्यान में है, कितनी खुशबू मेरे मकान में है। तो जगजीत दरअसल अल्फाज को अच्छी तरह से पहले समझते थे, और तब उसके बाद उसको धुन बना करके गाते थे। 12 से ज़्यादा नशिस्त मैंने उनकी अटेंड की हैं, और एक बार तो एक खुशखबरी देने का मौका मुझे मिला। मैंने मित्र कंवल जी से कहा, भाई कुछ अच्छा होने जा रहा है जगजीत की ज़िंदगी में। 2003 के करीब का बरस शुरू हुआ था, तो कहने लगे अच्छा ये खबर है तुम जगजीत को दे दो, और मुझे नंबर दिया जगजीत सिंह का। मैंने जगजीत सिंह से बात की, मैंने कहा भाई ये कुछ होने जा रहा है बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी के अंदर, मुझे तो अंदाज़ा है नहीं। और 6-7 मिनट तक बातचीत होती रही जगजीत से, और बाद में जब वो अच्छा उनकी ज़िंदगी में हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि भाई वाकई आप तो वक्त से पहले ये खबर दे दी और मुझे बड़ी खुशी है। मैंने कहा भाई कदरदार हैं हम आपके। और 1976 में जब आपका आया था ना अनफॉरगेटेबल, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, कैसे गा दिया था आपने, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। भाई अनोखा, अद्भुत, अनमोल जगजीत सिंह। मैं दरअसल उस कलाकार की गज़लों को आज भी जब सुनता हूँ, जबकि उन्हें रुखसत हुए भी अरसा हो गया, क्योंकि 10 अक्टूबर 2011 को 70 वर्ष की उम्र में वो रुखसत हो गए थे। लेकिन देखिए ना कि 15 वर्ष के बाद भी जो उन्होंने बनाया वो तो कमाल किया। और गुलजार साहब का देखिए क्या इंतखाब था। गालिब के लिए उन्होंने कहा देखो जगजीत, इंस्ट्रूमेंट भी वही होने चाहिए जो उस ज़माने में होते थे।
और जगजीत ने दिल ही तो है ना संग है, दर्द से भरना आएगा, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए। ये दर्द है जगजीत की आवाज़ का और ख्यालात गालिब के। कुछ भी दे दीजिए। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो, तुम तन्हा दुनिया से लड़ोगे, बच्चों से बातें करते हो। दरअसल ये बशीर बदर साहब हैं और जगजीत को बशीर बदर साहब के कलाम बहुत पसंद आते थे। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, भाई जो गुजर गया वो गुजर गया, जाने थे अब उसके पीछे क्या सोचना, क्यों ज़िंदगी को बर्बाद करना। और रोमांटिक इतने, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। धुंध सी छाई है उफक पे, लेकिन उन चेहरों को मैं भूलता नहीं, और किसी विशेष दिन पे तो वो चेहरे मुझे याद आने लगते हैं, उससे थोड़ा पहले ही याद आने लगते हैं। जबकि जगजीत की सालगिरह जो है वो तो 8 फरवरी है ना, लेकिन अभी से ऐसा लगने लगा है जैसे आस पास कहीं कोई है और ज़रा सी आहट होती है तो यूँ लगता है कहीं भी वो तो नहीं। कितनी मेहनत। वालिद साहब सरकारी नौकरी में तो चाहते थे कि ये IAS बन जाए बेटा, लेकिन बेटे ने तो जाहिर कर दिया कि पढ़ाई लिखाई में हमें कोई दिलचस्पी नहीं, हमें हिस्ट्री करने गए थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहीं छोड़ दिया बीच में, क्योंकि किस्मत कहीं पुकार रही थी। और शुरू में जब मैं इनकी गज़लें सुनता था, मैं तो कॉलेज से जब लौटता था तो ऑल इंडिया रेडियो लगा देता था, और वहाँ एक नई आवाज़ जब पहली बार मैंने सुनी, दिल को क्या हो गया खुदा जाने, दिल को क्या हो गया खुदा जाने, क्यों है ऐसा उदास क्या जाने। और उसी वक्त में लगता, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। ये मैंने शुरू में लगभग सुनी थी, और मैं 71-72 के बरस में लगभग, और ये छोटे छोटे से EP होते थे, ऑल इंडिया रेडियो पे आ जाते थे। 3 झटके उनकी ज़िंदगी के जो थे वो उन्हें पूरी तरह से तबाह कर गए। 27 जुलाई 1990 को सुपुत्र जो थे विवेक, उनका एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, और गाते रह गए जगजीत, दर्द से मेरा दामन भर दे या। लेकिन ऐसा तो नहीं चाहता कि ऐसा होगा, ऐसा हो गया। उसके बाद 1998 में पहली बार हार्ट अटैक। उसके बाद 2009 में बड़ी प्यारी सी बेटी जो चित्रा सिंह जी की बेटी थी पहले विवाह से, मोनिका, वो भी दुनिया से रखसत हो गई। धीरे धीरे सफ़र से मुसाफिर छुटते जा रहे थे, और जगजीत को ये लगने लग गया था अब जीने का कोई खास अर्थ रह नहीं जाता। हाँ, अपनी 70वीं सालगिरह पे उन्होंने अनाउंस कर दिया था 8 फरवरी को और 2011 को कि मैं 70 कॉन्सर्ट करूँ। इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा रिस्क आधे ही लगभग कर पाए थे, और रुखसत हो गए 10 अक्टूबर और 2011 को लगभग 18 दिन तक कॉमेडी रहने के बाद। महान कलाकार, ऐसा कलाकार भी, मैं जब भी कभी उनके नशिश सुनने जाता था, मैं पहली या दूसरी पंक्ति में बैठ जाता था और उनके तासुरात को देखता था जब अल्फाज बोलते थे। उसको रुखसत तो किया था, हमें मालूम न था, सारा घर ले गया, घर छोड़ के
जाने वाला। ये इशारा विवेक की तरफ था। हम बरसों के बाद भी उसको अब तक भूल ना पाए, दिल से उसका रिश्ता क्या अब मालूम हुआ। ये इशारा भी विवेक की तरफ है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई ट्रेजेडी होती है वो है जब बाप के कांधे पे पुत्र का जनाजा जाता है। बस ऐसा ही कुछ, किसी तरीके से अपने आप को संभाला और सात्विकता में चले गए, बहुत ही स्पिरिचुअल हो गए। ज्यों ज्यों तेरा हुक्म देते होना। पंजाबी में तो क्या गाते थे, माए नी माए मैं एक शुक्रा यार बड़ा। और शिव कुमार मटानी के कलाम को किस अंदाज में उन्होंने गाया। पहले इंतखाब करते थे, मंजिल न दे शराब न दे हौसला तो दे। हौसला उनका कभी टूटा नहीं, इसीलिए पूरी ज़िंदगी जी का खुश मिजाज बहुत थे भाई। जब तक ये घटनाएं उनकी ज़िंदगी में नहीं हुई तो शुरू के दौर के जो हम उनके कॉन्सर्ट्स देखते हैं वहाँ वो मजाक करते थे, जोक करते थे। और टीम इतनी कमाल की थी उनकी, गिटार भी है, संतूर भी है, सितार भी है, और सारे कलाकार याद करते थे। ख़ास तौर से दीपक पंडित जो उनके वायलिनिस्ट थे, वो तो जैसे उनमें जान बसी थी। बाद में उन्हें भी अपनी ज़िंदगी अलग तलाश करनी पड़ी दीपक पंडित को, और दुख मनाया सब कलाकारों ने जब जगजीत दुनिया से रुखसत हुए। मैं सोचता हूँ कि बात कितनी सही है कि अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयाँ, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयाँ। जो आपने बोया वही आप काटेंगे। जगजीत ने संगीत बोया था, और आज भी इतने वर्षों के बाद अगर एक इंसान खड़ा हुआ और यादों के पूरे गुलिस्तान में पहुंचा हुआ जगजीत को याद कर रहा है, तो जगजीत से ऊपर कौन बेहतरीन। सजदा को तो जब भी कभी आप सुने लता जी के साथ जो उन्होंने बनाया, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी। अच्छा, दुख भी आते थे, बादल रंग बदलते रहते थे, कभी यूँ कभी यूँ कभी यूँ, लेकिन कभी किसी चीज़ से दुखी नहीं होते थे। कम से कम होते भी थे तो जाहिर नहीं करते थे। तो ऐसा कर्मयोगी मैं तो याद करता हूँ दुनिया भर में जिसका डंका बजता था। और आज भी जब भी गज़लों का जिक्र होता है तो बस जगजीत ही याद आते हैं। सरहद पर मेहदी हसन साहब ने कमाल किया, लेकिन सरहद के इस पार तो जगजीत तक कभी कोई पहुंचा नहीं। और पहुंचने का आगे कोई प्रश्न इसलिए नहीं कि ये दुनिया जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ जो ख़त्म हो रही है वो है संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। और कला को समझने के लिए अगर सेंसिटिविटी नहीं है तो कला का गला तो घोंटा ही जा रहा है आजकल। और कला चीखती हुई कह रही है, हाँ वो कुछ दिन कितने सुंदर थे जब ऐसे ऐसे कलाकार धरती के सीने पे मौजूद थे। याद कर रहा हूँ, बस ये आ गई 8 फरवरी सालगिरह जगजीत की, और याद आती है उनकी पहचान, उनकी उड़ान और उनकी मचान जहाँ तक वो पहुँचे थे जगजीत से। ये सच है, जग जीता जगजीत। क्या गज़लें गाई, किस तरह से उस अल्फाज को वो समझते थे। मिलकर जुदा हुए तो न सोया करेंगे हम, एक दूसरे की याद में रोया करेंगे हम। धुंध और बढ़ती जा रही है, रोशनी गायब होती जा रही है, लेकिन मेरा यकीन है कि इसी जगह से मशरिक से उगेगा आज का आफ़ताब, और आ जाएगा दुनिया पे शबाब। और फिर मैं आफ़ताब से कहूँगा लाजवाब। तुम होते हो तो रोशनी होती है, महताब हो या आफ़ताब होता तो है लाजवाब। और याद आता है पिछड़ा हुआ दौर जो था अब नहीं रहा।
अलगी से कोई चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो चलती रहती है ना। वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके न दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। यानी जाहिर क्या हुआ, जाहिर ये हुआ कि ज़िंदगी में जो परछाइयाँ रह जाती हैं उनकी तरफ ज़्यादा तवक्को ना दी जाए, ज़िंदगी में जो रानाइयाँ रह जाती हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो छूट गया वो आपका था नहीं और जो है वो आपका है। न गिला किया न खफा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए, यूं ही रास्ते में जुदा हुए। न तू बेवफा न मैं बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके न दिल दुखा, उसे याद करके न दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया। जो बातें हमारी समझ में बहुत देर में जाकर आती हैं वो ये है कि हम उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं जिन्हें हम सोचें कि हमारे पास हो तो क्या, पर जब वो हमारे पास आ जाते हैं उनकी कदर ख़त्म हो जाती है। इसलिए जीवन में बेहतर यही रहता है कि आप इत्मीनान से जो है उसका सुख लें और जो परछाइयाँ आगे निकल गई उन्हें निकल जाने दें। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन रहना, आंखें भी कट जाए। इस तरह झील के किनारे आकर के मैं इन तैरती हुई जो परिंदों को देख रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेना, ऐसा लगता है कि इनकी अपनी एक टोली बहुत अलग सी है। और देखिए किस इत्मीनान से ये चलते चले जा रहे हैं, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और मुझे तो ये देख करके ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी इन्हीं की बिरादरी का हूँ, मुझे यूँ लग रहा है कि मैं भी इन्हीं की बिरादरी का हूँ। ये चलते जा रहे हैं, मैं भी चलता जा रहा हूँ और मैं एक बहुत ही क्लोज लुक इनका देना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बार निकल गए तो भाग जाएंगे, लौटेंगे फिर कब ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, दिलकश समा है